Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is RK method, रोंग-कोटा मेथड. कंप्यूटेशनल फिज़िक्स का हमारा टॉपिक है. आज लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, रोंग-कोटा मेथड. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया था आइलर मेथड. आइलर मेथड तो जो था वो हमारे पास पूरी साइंटिफिक कैलकुलेशन जो थी वो नहीं दे रहा था. उसकी ना साइंटिफिक रोटेशन देने की जो थी वो 2 रीज़न थी. एक जो थी वो हमारे पास ट्रांजिशन एरर था और दूसरा जो था वो न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी थी. ठीक है, तो ये इधर उन्होंने यही लिखा हुआ है कि आइलर मेथड इज़ नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक कैलकुलेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 2 रीज़न. फर्स्टली बिकॉज ऑफ द लार्ज ट्रांजिशन एरर एंड विद इट, एंड सेकेंडली ड्यू टू द न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी. अनदर मेथड कॉल्ड रोंग-कोटा मेथड, ठीक है, वाज डिवेल्प्ड. रोंग-कोटा मेथड को डिवेल्प किया था CDT रोंग एंड MW कोटा. ठीक है, रोंग-कोटा मेथड फोर ऑर्डर मेथड इज अ न्यूमेरिकल टेक्निक यूज्ड टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म. न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने किया था वही है f of x y इज इक्वल टू f डैश x. तो y डैश इज इक्वल टू dy ओवर dx f इंटू एक्स वाई गिवन. ठीक है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू y x नोट इज इक्वल टू y नोट एट द पॉइंट xn प्लस 1. ठीक है, एट द पॉइंट, हर पॉइंट को हमने xn प्लस 1 पे फाइंड करना है. तो जैसा कि हमारे पास फार्मूला हुआ yn प्लस 1 इज इक्वल टू y इंटू एक्स एन प्लस 1. ये एक्स एन प्लस 1 भी हो सकता है, इज इक्वल टू वाई एन प्लस 1 ओवर 6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4. अब ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि ये हमारे पास रोंग-कोटा का फार्मूला है. अब इसमें k1 क्या है, k2 क्या है, k3 क्या है, k4 क्या है, क्योंकि हमारे पास तो उन्होंने या वैल्यू हमें n की दी होगी कि क्या वैल्यू होगी, या उन्होंने हमें x की वैल्यू दी होगी, या इनिशियल कंडीशन x की बताई होगी. तो यहाँ से हम k1, k2, k3 और k4 इसका यही जो पीछे k1, k2, k3 किया है. अब हमारे पास उन्होंने कहा कि k1 जो है f ऑफ एक्स एन वाई एन और k2 जो है h f एक्स एन प्लस h ओवर 2 वाई एन प्लस k2 ओवर 2 और k3 जो है h f एक्स एन प्लस h ओवर 2 वाई एन प्लस k2 ओवर 2. ठीक है, तो k4 जो होगा वो h f एक्स एन प्लस h वाई एन प्लस k3. n जो होगा वो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन होगा. या ये जो फार्मूला होता है बेसिकली कंप्यूट करता है नेक्स्ट वैल्यू y इंटू एन प्लस 1 को. अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो वैल्यू 1 देगा. अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो वो y की वैल्यू 2 देगा. ठीक है, तो k1 जो होगा वो इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द स्लोप एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल यूजिंग y. ये जो k1 होगा वो y बिगिनिंग, ये जो हमारे पास y का इंटरवल होगा यानी कि स्लोप जो होगा उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, k2 इज इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द स्लोप ऑफ द मिड पॉइंट. ये जबकि ये k2 जो है वो मिड पॉइंट पे होता है. मिड पॉइंट का फार्मूला yn इंटू एच k1 ओवर 2. इसी तरह k3 जो है वो भी हमारे पास मिड पॉइंट ही होता है, जबकि k4 जो है वो स्लोप एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरवल होता है. नेक्स्ट हमारे पास रोंग-कोटा की एग्जांपल है कि यूजिंग रोंग-कोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन हमने इसको सॉल्व करना है. उन्होंने कहा है कि फाइंड y 0.2. y को हमने 0.2 तक फाइंड करना है फॉर y डैश dy ओवर dx जो है वो x माइनस वाई ओवर 2 एट y0 जो है yx नोट यानी कि वो हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, विद स्टेप लेंथ. स्टेप लेंथ मतलब h जो है वो 0.1 है, यूजिंग रोंग-कोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड. ठीक है, हम रोंग-कोटा मेथड को यूज़ करते हुए ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं. y डैश dy ओवर dx जो है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई ओवर 2. h जो है वो हमारे पास क्या है, स्टेप लेंथ 0.1, यूजिंग रोंग-कोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड. yx नोट जो है वो क्या है 1 के इक्वल है, तो x नोट किसके इक्वल हुआ 0 के इक्वल. ठीक है, तो yn प्लस 1 yn प्लस 1 ओवर 6 k1 की प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4. ये हमारे पास जो है वो रोंग-कोटा ऑर्डर का फार्मूला है. इससे पहले हमें k1, k2, k3 और k4 इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी. इसी तरह k1 की वैल्यू आप देख लें. k1 जो है वो हमारे पास क्या है h f एक्स एन वाई एन. ठीक है, तो एक्स एन किसके इक्वल है 0 के इक्वल, वाई एन किसके इक्वल है 1 के इक्वल. तो 0.1 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 ओवर 2. इसकी वैल्यू k1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 0.05. इसी तरह k2 इज इक्वल टू एच एफ एक्स एन प्लस h बाई 2 वाई एन प्लस k1 बाई 2. तो आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, h की वैल्यू 0.1
और K1 की वैल्यू -0.05। ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट करें तो हमारे पास K2 यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.05 और 0.975। अब f(x, y) हमारे पास क्या है, f(x, y) जो है वो x - y/2 है, ठीक है। तो x की वैल्यू इसमें फंक्शन में क्या है 0.05 और y की वैल्यू क्या है 0.975। आप x - y/2 इसको वैल्यू को पुट करें तो सॉल्व करके यहाँ से हमारे पास K2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह K3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। K3 की वैल्यू में x जो है वो 0, y = 1, h = 0.1, K2 की वैल्यू ये पुट करें तो हमारे पास x और y का फंक्शन आ जाएगा। तो f(x, y) जो है x - y के इक्वल x की वैल्यू जो होगी वो 0.05 हो जाएगी और y की जो वैल्यू होगी वो 0.97688 हो जाएगी। तो आप इस फंक्शन में इसकी वैल्यूज़ पुट करें। इस वैल्यूज़ को पुट करने के बाद देखें हमारे पास K3 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू उस फंक्शन में x - y/2 में पुट की तो हमारे पास K3 की वैल्यू आ गई। इसी तरह K4 की वैल्यू का फार्मूला xn h yn प्लस K3, तो आप 0.1 0 1 K3 तो ये 0.1 फंक्शन पे आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू और y की वैल्यू ये पुट करें तो हमारे पास K4 की वैल्यू आ जाएगी। अब यही वैल्यूज़ जो हमारे पास फार्मूला है रोंग-कोटा का उसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा y = 0 + 1 y0 + 1/6 K1 + 2K2 + 2K3 + K4, ठीक है। इसमें K1 K2 K3 K4 उसकी वैल्यूज़ पुट करें और इसको नेक्स्ट सॉल्व करें तो हमारे पास y1 आ जाएगा। अब ये y1 कौन से पॉइंट पे आया है, ठीक है। हमने फाइंड करना है y1 0.2 पॉइंट तक, लेकिन ये y1 कौन से पॉइंट पे आया है ये कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। ये y1 किस पॉइंट पे आया है 0.1 पे, लास्ट पे वैल्यू क्या आई है 0.1, तो ये y1 कौन सा हुआ 0.1 वैल्यू पे। अब नेक्स्ट हम इसको फिर अगेन सॉल्व करते हैं इसी को लेके तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आ जाएगी 0.2 पर। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास x1 है 0.1 और y1 जो है वो 0.95369 जो आया है, हमने ये वैल्यूज़ जो हैं अब ये वैल्यू यूज़ करनी है क्योंकि पीछे हमने x0 और y0 की वैल्यू यूज़ की थी जबकि x0 0 था और y0 1 था। तो अब हम ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, इसको हम रोंग-कोटा मेथड के तौर पे सॉल्व करेंगे। तो पहले K1 फाइंड करेंगे। K1 फाइंड करने के लिए आप x1 और y1 की वैल्यूज़ पुट करें क्योंकि n इसमें हमने क्या लिया है 1, पिछले स्टेप में हमने n क्या लिया था 0, तो n को हमने ले लिया 1, तो वैल्यूज़ x1 और y1 की चेंज होगी। अब x1 और y1 की जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें पुट करें तो ये 0.1 और 0.95369। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था x - y/2 f(x, y), आप उसमें ये क्वेश्चन वैल्यूज़ पुट करें। देखें f(x, y) = x - y/2, x की वैल्यू और y की वैल्यू उसमें पुट करें तो हमारे पास K1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह K2 लें, K2 में x1 + h/2 y1 + K1/2, x1 0.1 h 0.1 y1 ये और K1 ये वैल्यूज़ आप पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू x की आ जाएगी और ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो फंक्शन f(x, y) में x - y/2 इसमें आप ये x और y की वैल्यू पुट करें। x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास K2 की वैल्यू आ जाएगी 0.1, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास K2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह K3 जो है h(x1 + h/2 y1 + K2/2, x1 0.1 है, h भी 0.1 है, y1 0.95369 है, K2 की वैल्यू ये जो आई है वो है -0.03912, ठीक है। तो K3 की वैल्यू आप इसमें पुट करें तो हमारे पास x और y आ जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है x - y/2, तो आप ये वैल्यू जो है x - y/2 में पुट करें f(x) में तो हमारे पास K3 की वैल्यू आ जाएगी। K3 की वैल्यू क्या है -0.0392। इसी तरह K4 की वैल्यू निकाल लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है K4 हमारे पास क्या है hfxn + hyn + K3, ठीक है। K4 जो है hfx1 की वैल्यू पुट करें, h की वैल्यू पुट करें, y1 और K3 इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये देखें हमारे पास पीछे यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी 0.1, तो यहाँ पर क्या आ गई 0.2। तो जब हमारे पास ये 0.2 आ गई तो हमारे पास f(x, y) x - y है, उसमें आप वैल्यू पुट करें तो K4 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब हम इसको रोंग-कोटा मेथड का जो फार्मूला है y × n + 1 yn 1/6
K1 + 2K2 2K3 K4, इसमें K1 K2 K3 K4 की वैल्यू पुट करें, जबकि n की वैल्यू जो है वो 1, n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू जो है वो क्या पुट करने के लिए y1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो हमने पीछे पहले नेक्स्ट रोंग-कोटा मेथड से सॉल्व की है। तो y1 की वैल्यू वो वाली पुट करें, K1 K2 K3 K4 उनकी वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यू पुट करने के बाद इसको नेक्स्ट सोल्यूशन करें तो हमारे पास 0.2 वैल्यू पे ये आ गई। तो हमने सॉल्व भी किस वैल्यू तक करना था, 0.2 तक। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी हमने उसको सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग रोंग-कोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, फाइंड y × 0.5 फॉर y डैश इज इक्वल टू -x + 2y। x0 जो है वो 0, y0 जो है वो -1, स्टेप लेंथ जो है वो 0.1। तो इसको कहाँ तक फाइंड करना है, 0.5 तक। जैसे इधर हमारे पास रोंग-कोटा फोर्थ ऑर्डर मेथड जो है वो 2 मरतबा सॉल्व करना पड़ा है, तो इधर कितनी मरतबा करना पड़ेगा, 5 टाइम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों ने खुद करना है, अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह करवा दूँगी मैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रोंग-कोटा का प्रोग्राम करेंगे, C++ प्रोग्राम में रोंग-कोटा मेथड क्या होता है।